हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? फ्रेजर आयोग की। ठीक है, फ्रेजर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? कर्जन ने की थी। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु उसने फ्रेजर नियुक्ति की थी। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली जांच हेतु फ्रेजर आयोग को 1902 ईस्वी में किसने? कर्जन ने प्रारंभ की थी। अकाल आयोग आया था 1900 ईस्वी में। रेलवे सुधार आयोग आया 1901 ईस्वी में। विश्वविद्यालय आयोग आया था 1902 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले अकाल आएगा, फिर रेलवे आएगा, फिर आएगा विश्वविद्यालय आयोग 1900, 1901 और 1902। कर्जन से संबंधित अन्य तथ्य देखिए। लॉर्ड कर्जन ही है जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पारित किया इसने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया और द्वितीय दिल्ली दरबार भराया 1903 ईस्वी में। उसका आयोजन कर्जन ने किया था। किस वायसराय को ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार में गहरी दिलचस्पी थी? वह कौन थे? कर्जन थे। ठीक है, इसको ऐतिहासिक जो स्मारक है उनको जीर्णोद्धार करने में दिलचस्पी थी। किसको? कर्जन को। वर्ष 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, 1904 में स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1904 में। कर्जन का भारत में वायसराय के पद पर ये कब से कब तक रहे? इनका कार्यकाल रहा था 1899 से 1905 ईस्वी तक। और 1905 में ही बंगाल का इन्होंने विभाजन किया। 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। खालिस्तान ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी लुईस माउंटबेटन ने। ठीक है, किसने की थी? लुईस माउंटबेटन ने। माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का क्या हुआ था? द्विविभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना कब का था? ये 3 जून 1947 का था। 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना। लुईस माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के ये पहले गवर्नर जनरल बने थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जब पहली बार गवर्नर किसको बनाया गया था? लुईस माउंटबेटन को। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहला गवर्नर जनरल था लुईस माउंटबेटन। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था। ठीक है, तीसरी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत तथा पाकिस्तान दो अलग देशों का निर्माण हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों का निर्माण हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान अलग देशों का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया? 1940 में। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया किसने? लिनलिथगो ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़, बिहार में 1940 ईस्वी में आयोजित किया। इस आयोजन में ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने एवं उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। इसे ही हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इनमें अंतरिम सरकार के गठन की मांग को क्या किया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में अगस्त प्रस्ताव को क्या किया था? उसने अस्वीकार कर दिया गया था। लिनलिथगो लेकर आया था अगस्त प्रस्ताव, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार किया था अगस्त प्रस्ताव को। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ उस समय लॉर्ड हार्डिंग क्या था? गवर्नर जनरल था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। ये 18 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल था हार्डिंग द्वितीय।
हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 1916 के समय तक की रहे। इनकी घटनाएं देखिए, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये? 1911 में रद्द हुआ था हार्डिंग के समय में। उस समय कौन थे हार्डिंग? द्वितीय। और विभाजन किसके समय हुआ था? 1905 में कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटेन के तत्कालिक राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन, ठीक है, इनके भारत आगमन पर दिल्ली दरबार भराया गया था। उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। ये भारत आया था, इसके आगमन पर दिल्ली दरबार भराया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और जब दिल्ली दरबार भराया, जॉर्ज पंचम आया था, तब 1911 में ही क्या किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। उस समय हार्डिंग द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में, ठीक है। हार्डिंग द्वितीय के समय में गवर्नर जनरल थे। उस समय में क्या किया था? इसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858 में, ठीक है, 1858 ईस्वी में गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए उत्तरदायी बनाया गया था 1858 में। भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन रहे थे? स्टैनली रहे थे, ठीक है। और पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग बने थे, ठीक है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख तथ्य देखिए। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज्य सचिव के पास सुनिश्चित कर दी गई थी। जब 1858 के भारत सरकार अधिनियम आया तो उसके तहत क्या किया गया था? कोर्ट डायरेक्टर की शक्तियां भारत के किसके पास? राज्य सचिव के पास सुनिश्चित की गई थी। दूसरा देखिए, इस राज्य सचिव को भारतीय प्रशासन तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य संचार का इसको माध्यम बनाया गया था। राज्य सचिव को भारत प्रशासन और ब्रिटिश सरकार के मध्य संचार का माध्यम बना था, राज्य सचिव को बनाया गया था। इस राज्य सचिव के द्वारा ब्रिटिश संसद और भारतीय मामलों से संबंधित प्रश्न कर सकती थी, ठीक है। राज्य सचिव के द्वारा किसके? तो ब्रिटिश संसद और भारतीय मामलों से संबंधित प्रश्न कर सकती थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निवासित कर दिया गया था? 1857 को, ठीक है। 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को पद से हटा दिया और उसे कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निवासित कर दिया, उसे रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में, ठीक है। 1857 में भेज दिया, 1862 में बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी में के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया, ठीक है, तो ये तो सही है। भारत का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार साम्राज्य को सौंप दिए, ठीक है। किसको सौंप दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए 1857 के विद्रोह के पश्चात। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई नहीं, सैनिकों की संख्या में कमी की गई थी, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दी गई थी, ठीक है। 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके पश्चात क्या क्या हुआ था? भारत का गवर्नर जनरल अब क्या रहेगा? भारत का वायसराय बन गया था और भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए और ब्रिटिश सेना में भारतीयों की संख्या में कमी कर दी गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल अब क्या बन गया? भारत का वायसराय बन गया, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया और ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार क्या ले लिए? वापस ले लिए, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार वापस ले लिए थे। 1857 के विद्रोह के संबंध में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे? ये थे 34वें, ठीक, 34वें रेजिडेंट बैरकपुर बंगाल के सैनिक थे मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था। मंगल पांडे ने अपने सैन्य अधिकारियों लेफ्टिनेंट बॉग तथा मेजर
सार्जेंट की गोली मारकर इसने हत्या कर दी थी। सैन्य अदालत के एक निर्णय के पश्चात मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इसने 2 अंग्रेज़ों को, ठीक है, इसने क्या किया था, मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट को की गोली मारकर इसने हत्या कर दी थी, जिसके तहत उसको 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। बिहार से थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे उन्हें देखिए। दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और जगदीशपुर बिहार से थे कुंवर सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह थे। और बरेली से खान बहादुर खान थे। कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब थे। और कश्मीर से गुलाब सिंह, ठीक है, कश्मीर से थे गुलाब सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान किस तारीख को मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ 10 मई 1857। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये स्थान मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। प्रमुख राजनीतिक कारण क्या थे? तो वेलेज़ली की सहायक संधि एवं डलहौजी का व्यापक सिद्धांत था, जिसके तहत 1857 की क्रांति हुई। निम्न में से किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा है? वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा है। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा। आगे देखिए, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देखिए। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता इसके लेखक हैं। और द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखा। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, ठीक है, ये इनके लेखक हैं। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? इसको 1858 में। भारत के प्रथम राज्य सचिव बने थे स्टैनली, ठीक है, स्टैनली भारत के पहले राज्य सचिव बने। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? कैनिंग। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख तथ्य देखिए। 1858 के तहत भारत सरकार अधिनियम के तहत कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां भारत के किसके पास? राज्य सचिव के पास सुनिश्चित की गई थी। इस राज्य सचिव को भारतीय प्रशासन तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनाया गया था। किसको? राज्य सचिव को। राज्य सचिव के द्वारा ब्रिटिश संसद और भारतीय मामलों से संबंधित प्रश्न कर सकती थी, ठीक है, ब्रिटिश संसद के राज्य सचिव के द्वारा ब्रिटिश संसद और भारतीय मामलों से संबंधित प्रश्न कर सकती थी। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।